योजना है, तो ये सहायता निःशुल्क होगी। पहले भोपाल में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पूरे देश में। एक बहुत बड़ी योजना है जिसके बारे में अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हाल में नहीं लेंगे जो हाल आप जगह बता रहे हैं उस जगह। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं, जो आप प्रश्न पूछना चाहे वो प्रश्न भी पूछिए। आपने पूरी बता दी, कोई दिक्कत नहीं। आप जो जो पूछना चाहते हैं आप बता दीजिए मतलब क्या है आपको, किसके विरुद्ध क्या मैं मैथिली शरण गुप्त, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, 1984 बैच का फॉर्मर डीजीपी हूँ। मैं दानिश कुंज में निवास करता हूँ। आईपीएस बंगला नंबर 12 है। और ये पूरी मीटिंग हमारी पीड़ा की है। पहली पीड़ा है कि मुझे पेड़ों से बहुत लगाव है। हमारे सामने लगाए गए पेड़ जिनको हमने पानी दिया है, हालांकि लगाए उनको जो है दानिश कुंज में है, लेकिन पाले गए पेड़ द्वारा उन पेड़ों को नियम विरुद्ध काटा गया, नियम विरुद्ध अनुमति दी गई, जो कि पूरी तरह से आपत्तिजनक है। इसे ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ले जाए। दूसरा इसमें विषय है कि उसको सिर्फ 14 बाय 19 फीट में अनुमति देने के बावजूद भी उसने 72 फीट। कौन ने अनुमति दी है, किसने दी है, उसका नाम बताया जाना थोड़ा सा। ये अनुमति नगर निगम के द्वारा दी गई है। किसको दी गई? ये माधव गुप्ता को अनुमति दी गई है। ये माधव गुप्ता जो आईपीएस बंगला नंबर 1 में बना रहे हैं और बंगला नंबर 2 में भी उनका ही है, उन्होंने खरीदा है दोनों का। तो ये जो है ना शायद इसी तरीके का रियल एस्टेट का काम करते हैं। जो मुझे जानकारी मिली है कि ये मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं। इनके पिताजी एक टीचर रहे हैं। अब इन्होंने शायद किराए पे या आवास ले लिया होगा, तो इन्होंने कुछ भोपाल में निवास कर रहे हैं, लेकिन ये मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं। इन्हें जो है ना 19 फीट बाय 14 फीट में बेसमेंट बनाने की अनुमति मिली है। उससे पूरी हटके इन्होंने 72 फीट बाय 55 फीट में 14 फुट गहरा गड्ढा खोदा। हमारे बगल में स्थित शासकीय जमीन में 3 बड़े भीमकाय पेड़ को गिरा दिया। मेरी जमीन जो मकान है वो 6 इंच नीचे धंस गया है, उसमें क्रैक आ गए हैं। मुझे तो आशंका थी कि उसके जो 2 ग्लास लगे हैं वो भी टूट जाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज तक वो सुरक्षित हैं। इसने प्रयास किया कि जो बचे हुए 4 भीमकाय पेड़ हैं वो भी गिर जाएं, इसके लिए इसने पूरा प्रयास किया। सिटी प्लानर को इसने व्यक्तिगत आश्वस्त किया कि साहब हम 3 दिन में ऐसा कठोर स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, ना ये पेड़ गिरेंगे ना ये मकान गिरेंगे। आज 2.5 महीना हो गया है, स्थिति यथावत बनी हुई है। मेरे बार बार प्रार्थना करने के बाद, बार बार पुलिस से प्रार्थना करने के बाद, बार बार नगर निगम के पुलिस के बाद, अभी आप मौके पर जाके जरूर देख लीजिएगा, आप पाएंगे कि स्थिति यथावत है। मिस्टर रविंद्र जैन का क्या रोल है इसमें? रविंद्र जैन, माधव गुप्ता एक ही थैले के चट्टे बिट्टे हैं इस केस के लिए, क्योंकि वो आते हैं 10 तारीख को और बिना उस घटना का कोई निरीक्षण की जानकारी लिए वो मेरे ऊपर पड़ते हैं कि आपकी गाड़ी जो है ना शासकीय जमीन में क्यों खड़ी हुई है, ये तो आपका नहीं है, ये तो आप कब्जा किए हुए हैं। आपका जो ये मकान है ये तो 4000 फीट में बड़ा हुआ है। एक इसमें जरूर एक महत्वपूर्ण जानकारी वो पहले मैंने नहीं बताई है, वो बताना चाहूँगा कि ये ओरिजिनली जो मकान है ये कुछ 1400 स्क्वायर फीट में बना हुआ था और जो पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो 2000 कुछ में बना हुआ था। और नगर निगम के रिकॉर्ड के हिसाब से जिसकी हम टैक्स देते हैं, इसकी जो साइज है जिसके ऊपर टैक्स दिया जाता है वो 2779 है। इन्होंने एक केस जो है ना उसमें भी किया कि साहब ये तो इन्होंने गलत दिखाया है, 2779 स्क्वायर फीट दिखाया है। तो एक्चुअली में जो टाइपिंग करने वाला था वो 5/9 जो स्क्वायर फीट लिखे थे उसने उसको 5/9 कर दिया। तो इनको जो 2,77,000 जितने भी जो है ना बनते थे उसमें इनको फिर फीट लिखना चाहिए था, क्योंकि उसमें आगे फीट लिखा हुआ था। तो इन्होंने उसको भी एग्जैजरेट करके झूठा बनाते हुए गलत बात कहने की कोशिश की। वह जमीन वह जो निर्मित मकान है वो 2779 स्क्वायर फीट में है और पूर्णतया जो है ना नगर निगम के रिकॉर्ड में है और इतनी ही एरिया का
जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हर साल जो है नगर निगम को दिया जाता है। मिस्टर रविंद्र जैन आपको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह कुछ इस टाइप से? मिस्टर रविंद्र जैन की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि मैथिली शरण मुझसे कोई पैसा मांगे। तो ना तो उन्होंने पैसा मुझसे मांगा है, लेकिन उन्हें पैसा जो प्राप्त हो रहा होगा वो एक तो माधव गुप्ता से प्राप्त हो रहा होगा, और दूसरा इस तरीके के हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के विरुद्ध वीडियो बनाकर वो आसानी से वायरल होते हैं, क्योंकि जनता जो है ना ऐसे वीडियो देखने में ज़्यादा रुचि रखती है, तो इन्हें यूट्यूब से पैसा मिले। लिहाजा जब हम डिफेमेशन केस फाइल करेंगे उसमें यूट्यूब को भी पार्टी बनाएंगे, जिससे यूट्यूब इनको भविष्य में ब्लैकलिस्ट करे और इनकी ऐसी जो नापाक और जो ब्लैकमेलिंग टाइप की और झूठा लोगों को प्रताड़ित करने की कार्रवाइयाँ हैं उसमें यूट्यूब इनकी सहभागी ना बन पाए। मेरी बात क्लियर हो गई है क्या? ठीक जी सर, धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रेस नोट जो है आपाधापी में डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के कारण सेव नहीं दे पाए हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल कर रहा हूँ, व्हाट्सअप नहीं है। इनमें से अधिकांश चीज़ इसी उसके उसमें है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं गूगल पे अपलोड करके उसे ओपन कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए। सर आपकी क्या इच्छा, क्या चाहते हैं मिस्टर रविंद्र जैन से, मिस्टर माधव से, क्यों आपके साथ क्या? मैं ये चाहता हूँ कि नगर निगम को पहले ही दिन मतलब 2 नवंबर 2025 को ही इनकी मकान की अनुमति निरस्त करना चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने अब तक सिर्फ नोटिस दिए हैं काम बंद करने के, लेकिन मौके पे काम हो रहा है। उन्होंने नोटिस दिया है कि हम आप अनुमति रद्द कर देंगे, बिना उचित कारण के आपकी अनुमति रद्द नहीं की गई है। तो पहला मैं चाहता हूँ कि वो हमें कंपनसेशन दें, क्योंकि हमारा मकान में जो क्षति हुई है, हमारा जो मकान घुस गया है, जो पेड़ जो है नगर निगम के द्वारा लगाए गए थे लेकिन मेरे द्वारा पोषित थे, उसके बारे में जो है ना इनसे हर्जाना वसूल किया जाए। जो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति जो हमारे मकान से लगी हुई थी, जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसका इनको हर्जाना देना चाहिए, तो व्यक्तिगत। दूसरा जो है इनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चूँकि उन्होंने 3 जगह, एक जो है पब्लिक की सीवेज लाइन और सामने जो है ना वाटर लाइन के डैमेज और साइड में रोड वाला, ये 3 जगह पर शासकीय संपत्ति की जो है ना डैमेज किया है। इसके लिए एक विधिवत कानून है जिसका काम है कि प्रिवेंशन टू द डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो आप चाहते हैं कि रविंद्र जैन पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, जोर से कार्रवाई होना चाहिए। क्या कानूनी? ये पब्लिक प्रॉपर्टी रविंद्र जैन पे तो शायद नहीं बनेगी, वो माधव गुप्ता और जो निर्माण कर रहे हैं उन पे बनेगी। दैट इज द प्रिवेंशन डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 का सेक्शन 3(2) के तहत कार्रवाई होना है। इसके लिए हमने ऑलरेडी पुलिस को लिखा हुआ है। टीआई ने मुझे बताया कि उन्होंने ये सब धाराएं लगा दी हैं, लेकिन अभी मैं हरिनारायण आचार्य से जब तक लिखित में प्राप्त नहीं कर पाऊँगा तब तक मुझे नहीं मालूम होगा। तो ये दूसरी बात है, ये चाहते हैं। तीसरी बात हम ये चाहते हैं कि रविंद्र जैन जो है, जो उन्होंने 3 वो बनाए हैं, उसके लिए वो माफ़ी मांगे, अन्यथा तीनों केसेस में उनके विरुद्ध डिफेमेशन केस होगा। उनके विरुद्ध डिफेमेशन केस में माधव गुप्ता को, मिस्टर रविंद्र जैन को और यूट्यूब को भी पार्टी बनाया जाएगा, जो इन्होंने वीडियो बनाए हैं। एक मिनट और कर दीजिए। मैं इसके साथ साथ जो है ना ये भी चाहता हूँ कि रविंद्र जैन ने अब तक जो कुछ किया वो तो किया है, मैथिली शरण को छोड़ें, किसी अन्य के तहत भी इस तरीके की ब्लैकमेलिंग वाली, इस तरीके के घटिया, थोड़ी बहुत कमी पकड़ के ब्लैकमेल करने वाली वीडियो बनाने की प्रवृत्ति को छोड़ें। अन्यथा जो है अच्छा भारत संकल्प समूह का एक लीगल ग्रुप बना दिया गया है, उनके द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे उसके फरियादी और उसके जो टारगेट है उन दोनों तक पहुंचा जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। यदि उसमें कुछ तथ्य पाए जाएंगे तो उसका काउंटर वीडियो बनाया जाएगा और इनके विरुद्ध डिफेमेशन का केस लगाया जाएगा। तो मैं रविंद्र जैन से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनमें सद्बुद्धि आए और वो इस तरीके की घटिया, दूसरे लोगों के हितों को साधने के लिए, अपने लिए पैसा कमाने वाली इस घटिया प्रवृत्ति से बाज आएं। और मैं प्रेस काउंसिल से भी अनुरोध करता हूं कि श्री रविंद्र जैन के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाना चाहिए।
इसके लिए एक मैं फॉर्मल शिकायत प्रेस काउंसिल से भी प्रेस परिषद जो है उसमें करूँगा, जिससे रविंद्र जैन जैसे व्यक्ति इस तरीके की कुत्सित कार्रवाई करने में उन्हें भय लगे, उन्हें डर लगे। आप लोग पधारे, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।